यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को इकोनॉमिक तौर पर आइसोलेट करने के लिए एक नए काफी एग्रेसिव सैंक्शंस वेव को ओपनली सपोर्ट कर दिया है। रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो सेनेट में रिपब्लिकन लॉ मेकर्स के साथ हैं जो रशिया के साथ बिजनेस करने वाले किसी भी देश पर वेरी टफ सैंक्शनिंग लगाने की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा कि जो भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड करेगी उसको वेरी सीवियरली सैंक्शन किया जाएगा और ईरान को भी इस लिस्ट में ऐड करने का सजेशन दे दिया। इस लेजिस्लेटिव पुश का मेन हिस्सा एक ऐसा बिल है जो रशियन ऑयल की सेकेंडरी परचेज और रीसेल पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रपोजल रखता है ताकि रशिया की वॉर फंडिंग डायरेक्टली हिट हो जाए। इंडिया, जो रशियन क्रूड ऑयल का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, सीधे इन सैंक्शंस के रडार पर आ गया है। 2025 में भारत ने लगभग 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन क्रूड इंपोर्ट किया था, जो उसकी टोटल क्रूड इंपोर्ट्स का तकरीबन 1/3 हिस्सा था। यूएस पहले ही इंडिया पर 50% तक रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा चुका है, जिसमें एक 25% टैरिफ स्पेसिफिकली रशिया से आने वाले ऑयल पर इंक्लूडेड है। नए यूएस बिल का प्रपोज्ड 500% टैरिफ इंडियन बिजनेसेस के लिए मैसिव झटका हो सकता है, खासकर उन कंपनीज के लिए जो रशियन ऑयल को डायरेक्टली या सेकेंडरी मार्केट से खरीदती हैं। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा क्योंकि अभी तक रशियन ऑयल डिस्काउंट पर मिलता रहा है। इंडियन रिफाइनर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम सब अपने रशियन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं ताकि यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्सेस रिस्क में ना पड़े। इंडिया ने अपने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को रिकैलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन रिफाइनर्स ने रोसनेफ्ट और लुक ऑयल जैसे रशियन जायंट्स के साथ डील्स को रिड्यूस करना शुरू कर दिया है क्योंकि यही कंपनीज नई यूएस सैंक्शंस का मेन टारगेट हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो इंडिया की सबसे बड़ी रशियन क्रूड इंपोर्टर है, अपने लॉन्ग टर्म रोसनेफ्ट डील को या तो होल्ड करने जा रही है या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगी। दूसरे रिफाइनर्स भी इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी सप्लाईज इन सैंक्शन्ड एंटिटीज से लिंक ना हो ताकि पेनल्टीज से बचा जा सके। ये शिफ्ट इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस के साथ भी अलाइन होता है, जहां इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स कम करवाना चाहता है। इंडियन ऑफिशियल्स का मानना है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट कट करना इन टॉक्स में एक मेजर ऑब्स्टैकल हटा सकता है। नॉन रशियन ऑयल लेने पर इंपोर्ट बिल लगभग 2% बढ़ सकता है, लेकिन इंडिया इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार दिख रहा है। ट्रंप के सैंक्शन थ्रेट्स और यूएस कांग्रेस की एग्रेसिव लेजिस्लेटिव पुश एक क्लियर मैसेज देती है। रशिया के साथ इकोनॉमिक टाइज रखने वाले देशों को अब एस्केलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इंडिया के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक चैलेंज है। एक तरफ स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप विद रशिया और दूसरी तरफ क्रिटिकल इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज विद यूएस। इकोनॉमिकली इंडिया को हायर एनर्जी कॉस्ट फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि रशियन क्रूड की जगह मिडिल ईस्ट या दूसरे सप्लायर से ऑयल लेना होगा। पॉलिटिकली इंडिया को वॉशिंगटन के प्रेशर को मैनेज करते हुए अपनी इंडिपेंडेंट रशिया पॉलिसी को सस्टेन रखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के हेवी सैंक्शंस और टैरिफ्स वाले स्टैंड ने इंडिया के एनर्जी सेक्टर और ट्रेड डायनामिक्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर डाला है। इंडिया ने रशिया ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस करना शुरू कर दिया है ताकि यूएस सैंक्शंस के रूल्स के साथ अलाइन हो सके। ये एक स्ट्रेटेजिक पिवट है जिससे इंडिया अपने वाइडर ट्रेड और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया की रशिया वेस्ट बैलेंसिंग स्ट्रेटजी को रीडिफाइन कर सकते हैं। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।